आप सभी के लिए मैं अब मैथमेटिक्स पार्ट 2 लेकर आया हूँ एचपी नॉन मेडिकल 2019 का। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल एचपी एग्जामिनेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पहले कर लिया था, तो आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है विच टर्म ए पी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। बेसिकली हम लोगों को निकालना क्या है कि 78 कहाँ जैसे आएगा। बेसिकली यही है। अगर आप लोग ए पी को नहीं जानते हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? 5 का डिफरेंस है, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 22, इस तरह से। लेकिन इस तरह से जा तो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत सारा टाइम लगेगा। फिर ए पी का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। एवरीबडी नोज, अगर जो लोग नहीं जानते हैं, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d। d इज़ द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 8 - 3 5, 13 - 8 5। d की वैल्यू क्या है 5। a जो होता है इसमें जो इनिशियल वैल्यू होती है, यानी कि जो शुरुआत यहाँ से होती है 3, और n जो होता है वो nth टर्म निकालनी है। कौन सी nth टर्म है वो 78 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, इनिशियल टर्म 3, प्लस n क्या है निकालना है, d कितना है, डिफरेंस कितना है 5। हर टर्म के बीच में देखो 8 - 3 5, 13 - 8 5, इस तरह से 78। दिस इम्प्लाइज n - 1 = 78 - 3 75, 75 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज n = 15 + 1 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। यानी कि जो n की वैल्यू 16 है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, 16वीं टर्म कौन सी टर्म होगी 78 होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हम लोगों को y निकालना है। जो समीकरण है वो है 2y - 9 डिवाइडेड बाई 3y + 4 इज इक्वल टू -1। समीकरण है, निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। दिस इम्प्लाइज 2y - 9 इज इक्वल टू -1 कॉमन है, -3y माइनस -4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2y को 3y इस साइड ले आए, 2y + 3y 5y -4 + 9 5। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। डन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4000 एंड रेट इज इक्वल टू 5%, ईयरली टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। हम लोग को निकालना है अमाउंट। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। P की वैल्यू कितनी दी हुई है 4000, इंटू R की वैल्यू कितनी दी है 5, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 आ गया तो 400 आ गया, विच इज इक्वल टू 400 आ गया आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट। दिस इम्प्लाइज अमाउंट इज इक्वल, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 प्लस प्रिंसिपल कितना है 4000, विच इज इक्वल टू 4400 RS। दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द बेसिकली आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, Ram's father age is 10 years more than 5 times Ram's age. Find the Ram's age if father age is 50 years old. फादर एज क्या है 50। मान लीजिए फादर एज को हम F से डोनेट करेंगे, राम की एज को हम R से डोनेट करेंगे, ठीक है। राम्स फादर एज यानी कि फादर एज कितनी है 5 टाइम्स किसकी एज, राम की, प्लस कितना बड़ा है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। दिस इज द क्वेश्चन। और फादर इज द 50 ईयर्स ओल्ड, तब राम की एज क्या होगी। अब फादर की एज कितनी दी है 50, एफ की जगह क्या लिखेंगे 50 इज इक्वल टू 5R + 10। दिस इम्प्लाइज, अब इस राम की एज निकाल लीजिए। राम की 50 - 10 40, 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 8। इसका मतलब जब राम के फादर की एज 50 ईयर्स थी तो राम की एज कितनी थी 8 साल, ठीक है। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नरेंद्र मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। देन नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब आर।
एक क्यूब को बनाने के लिए हमें इस तरह के, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, कितने क्यूबॉइड लगेंगे एक क्यूब को बनाने के लिए। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चनों को हम लोगों को ऑप्शन से करना पड़ता है। ऑप्शन ये है 50, 30, 20, 10। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, क्यों? टू सेव टाइम्स। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या है, हल्का सा बता देता हूँ। क्यूब जिसकी सारी की सारी साइड बराबर होती है, और क्यूबॉइड जिसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। बस हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन क्यूबॉइड को इस क्यूब में रखना है, एक क्यूब बनाना है, लेकिन कितने क्यूबॉइड लगेंगे ये हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ गिवन है कितना है, 5 इंटू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को नंबर ऑफ क्यूबॉइड निकालने हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ क्यूबॉइड है x, कितने हैं? x है, कितने हैं? x है। x इंटू कितना वॉल्यूम है उसका? 50 सेंटीमीटर क्यूब। और अब ये वॉल्यूम हो गया x नंबर ऑफ क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो हो गया x इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम किसके बराबर आना चाहिए? उस क्यूब का जिसको हम बनाएंगे, लेकिन कितने क्यूबॉइड से बनाएंगे ये हमें मालूम नहीं है। x क्यूबॉइड से बनाएंगे। मान लीजिए साइड उसकी a थी, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? a क्यूब। वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह हम ऑप्शन पुट करते जाएंगे। यही है ना नंबर ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले हम 50 करेंगे, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर देखेंगे हम कि कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है। अब परफेक्ट क्यूब जो नहीं जानते हैं वो कृपया करके 8th 9th या 8th या 9th की बुक में देखें, परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन जान लें। ठीक है, या तो फिर कमेंट करें, मैं आपको फिर से क्यूबॉइड या क्यूब के ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, इफ़ यू रियली नीड। ओके, एक्स की जगह हम क्या करेंगे? 50 बाई ऑप्शन चलेंगे। 50 इंटू 50 कितना है? 2500 विच इज इक्वल टू a क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है 2500? आप लोग चेक कीजिएगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि इसको मैं जो फॉर एग्जाम्पल के लिए 8 है, 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये परफेक्ट क्यूब है, मतलब एक डिजिट को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। तो इस तरह से मुझे डिजिट नहीं मिलेगी 2500 के लिए, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था 30। एक्स की जगह क्या भरेंगे हम? 30। एक्स की जगह 30 इंटू 50 विच इज इक्वल टू a क्यूब। 1500 a क्यूब, 1500 a क्यूब, नॉट पॉसिबल, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब करते हैं हम चेक 20 इंटू 50 विच इज इक्वल टू a क्यूब। ये 10,000 आ गया a क्यूब। यस, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। कैसे? जब आप इसको एलसीएम निकालोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस विल बिकम 10 इंटू 10 इंटू 10। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब क्यूब मिल गया हम लोगों को। इसका मतलब कितने क्यूबॉइड यूज़ किए हम लोगों ने? एक्स कितना था? 20। इसका मतलब 20 क्यूबॉइड यूज़ करने पड़े हम लोगों को एक क्यूब बनाने के लिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डन। और ऑप्शन डी 10 क्यों नहीं है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डन। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज़ एट ए शॉप वॉज 450। ठीक है, पेयर ऑफ शूज़ है, उनकी कॉस्ट कितनी है? 450 है। दी सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%, 5% टैक्स लग रहा है उसके ऊपर। देन द बिल अमाउंट विल बी, हम लोगों को बिल अमाउंट निकालना है, कुल कितना अमाउंट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 450 के ऊपर कितना लगेगा? 5%। 450 का 5% निकाल लीजिए आप, सिंपल सा है। 1 0 1 0 5 10 कितना है? 45 डिवाइड बाई 2। इस 45 डिवाइड बाई 2 को किस में ऐड करना है? 450 में। चलिए लेट्स ऐड, एलसीएम निकाल लीजिए। 2 45 प्लस 900, इसका मतलब विच इज इक्वल टू 945 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी बात है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौके 8, 1 14 2 7 14, 2 दूने 4, 1 10, 2 पंजे 10। इसका मतलब 472.5 RS रुपये देने पड़ेंगे अगर आपको वो शूज़ खरीदने हैं विद टैक्स। 472.5 रुपये देने पड़ेंगे दोस्त। ठीक है, लेट्स मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एन एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें हम मछली रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वो होता कैसा है? वो होता है क्यूबॉइड की शेप का, यानी कि गनाब की शेप का। गनाब का मतलब जिसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। डन। अब बोलता है कि उसकी जो एक्सटर्नल साइज है वो है 80, 30, 40। इसका मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है। द बेस साइड, द बेस, साइड फेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड। ठीक है। द बेस, साइड फेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद कलर्ड पेपर। कलर पेपर से हमने कलर कर दिया इन फेस को, जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। देन क्या निकालना है? एरिया ऑफ द पेपर नीडेड इज। सिंपल सी बात है, हमने बेस का निकालना है, साइड का निकालना है, साइड फेस का, बैक फेस का। बेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में? एक होता है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये माचिस है, बेस क्या है? ये वाला पोर्शन बेस है, ये नीचे वाला, ये वाला बेस है। ठीक है। साइड फेस, साइड फेस 1, 2, 2 ही साइड फेस है। ठीक है। और बैक फेस, बैक फेस ये वाला पोर्शन है, ये वाला बैक फेस है। तो हम लोगों के बस इनके एरिया निकालना है। इनके अपने एरिया निकाल दिए, उनको हम ऐड करेंगे एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। लेकिन अब एक बात ध्यान में रखना, जो बेस है, ये बेस है, ये सारे के सारे अपने आप में एक आयत है। आयत समझते हो? रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होता है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो हम इसे रेक्टेंगल से सॉल्व करेंगे। तो लेट्स डू इट। अब क्या है? लेंथ 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर है, हाइट 40 सेंटीमीटर है। बेस का देखते हैं सबसे नीचे वाले पोर्शन में। सबसे नीचे वाले पोर्शन में जो लेंथ और ब्रेथ, सबसे नीचे वाले पोर्शन में एक हाइट है, और उसका जो एरिया है, A1, उसका जो एरिया है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है उसकी? ब्रेथ उसकी हाइट के बराबर है, यानी कि 40, यानी कि 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एरिया 2 निकालते हैं। एरिया 2 किसका निकालते हैं? साइड फेस का। साइड फेस कितने हैं? 2 इंटू साइड फेस कितने हैं? 2। अब देखो साइड फेस की जो लेंथ है वो है 30 और 40, यानी कि 30 इंटू 40 जाती हैं 1200, 1200 इंटू 2 2400, 2400 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालते हैं A3 किसका? बैक फेस का। ठीक है। बैक फेस का निकालते हैं। अब बैक फेस के लिए क्या होगा? बैक फेस के लिए क्या होगा? उसके लिए जो लेंथ होगी 80 होगी, ब्रेड्थ होगी 30 होगी, यानी कि 80 इंटू 30 विच इज़ इक्वल टू 2400। अब हमने टोटल एरिया निकालना है, यानी कि कलर्ड पेपर। ये हमने कलर्ड पेपर निकाले हैं। टोटल एरिया इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए, 8000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा। एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है। दिस इज द 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। कहता है कि एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल एवरी डायमीटर सर्कल इज अ सर्कमफ्रेंस होता है, कोड होता है, सेंटर होता है, सेक्टर होता है। ठीक है। कोड को जीवा बोलते हैं। अब ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है d, ये कोड है। कोड और डायमीटर में फ़र्क क्या होता है? मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। कि ये कोड है, कोड का मतलब है 2 पॉइंट इसने सर्कल के मिले हुए हैं। ठीक है। 2 पॉइंट को मिलकर जो बनती है सर्कल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? कोड। ठीक है। ये भी कोड है, ये भी कोड है। अब डायमीटर में भी तो 2 ही पॉइंट है सर्कल के, ये तो डायमीटर तो 2 पॉइंट से मिलकर बना है सर्कल के अंदर, तो ये भी एक कोड हुआ। यस, इसका मतलब डायमीटर जो है कोड है। दिस डायमीटर इम्प्लाइज कोड ऑलवेज। क्या कोड इम्प्लाइज करती है? कोड इम्प्लाइज करती है डायमीटर। क्या एक कोड डायमीटर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये कोड है, क्या ये डायमीटर है? नहीं है। ठीक है। नॉट ऑलवेज। ठीक है। डू रिमेंबर दिस एंड यू विल गेट द रिजल्ट। राइट आंसर इज दी ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी स्मॉलेस्ट हार्डी-रामानुजन नंबर। अब हार्डी और रामानुजन की जोड़ी बहुत खतरनाक थी। ये दोनों मैथमेटिशियन थे। ठीक है। रामानुजन इंडियन मैथमेटिशियन थे, हार्डी ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को एक मूवी सजेस्ट करता हूँ, रामानुजन की है। मूवी का नाम है रामानुजन हु नोज इन्फिनिटी।
हु नोज इन्फिनिटी, हु नोज इन्फिनिटी। हो सके तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है, खैर मैं तो मूवी से पहले ही रामानुजन को जानता हूँ। रामानुजन जो इंडियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक नंबर दिया था, इन्होंने एक ऐसा नंबर दिया था, स्मॉलेस्ट नंबर जिसके क्यूब करके सम करेंगे तो 1729 आएगा, लेकिन ऐसे 2 ही पेयर होंगे। दैट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आप लोगों को ये होमवर्क है, आपने 1729 के बारे में जानना है। 1729 को हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर, और समटाइम्स इसको सिंपल रामानुजन नंबर कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, 1729 इज़ द राइट आंसर। अगर आपको रामानुजन के बारे में और जानना है तो इसके बारे में आप कमेंट करें, ताकि मैं हो सकता है रामानुजन की बायोग्राफी के ऊपर मैं एक बायोग्राफी बनाऊँ। Let's move to the last question of this part 2. Question number 20. In how many ways can 3 different colors be arranged to form a flag? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फ्लैग है, मान लीजिए हमारा तिरंगा है, तिरंगे में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। तो अब कहता है कि उस तिरंगे में हम उन 3 कलरों को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं और कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए केसरी, वाइट एंड ग्रीन। अब केसरी, वाइट और ग्रीन को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? सबसे पहले हम कभी कभी वाइट रख सकते हैं, फिर नीचे केसरी एंड देन ग्रीन। कभी कभी हम ग्रीन को ऊपर कर सकते हैं, देन वाइट एंड देन केसरी। ठीक है, इस तरह से कितनी अरेंजमेंट होगी उस फ्लैग में, वो कैलकुलेट करना है। उस अरेंजमेंट को कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से आप लोग सभी वाकिफ होंगे, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल फॉर एग्जाम्पल के लिए एन फैक्टोरियल, इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इसको किस तरह से तोड़ते हैं? n इंटू n-1, n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, 1। अब n की वैल्यू कितने हैं यहाँ? n इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3-1, 3-2। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक जाएंगे। 3 इंटू 3-1, 2, 3-2, 1। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे, 3 दूनी 6। इसका मतलब 6 तरीके हैं हमारे पास उन 3 कलर को अरेंज करने के लिए, एक फ्लैग बनाने के लिए। एंड दिस इज द आंसर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।